हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पीसीएस और आरओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ के तहत विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों को। ठीक है, इससे पहले की वीडियोज़ में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कराए हैं और इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ के तहत मैं आपको कराने वाला हूँ कुछ महत्वपूर्ण लगभग 50 टॉपिक, जिसमें आपके 80 to 90% क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आते हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से होंगे। और इसमें सबसे पहले मैं आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये सब टॉपिक्स कंप्लीट करा दूंगा मैं आपको जल्दी से जल्दी, मतलब सितंबर के एंड तक। और इसके बाद मैं आपको क्विक रिवीजन टाइप से कराऊंगा, फिर मैं वो सब्जेक्ट वाइज कराऊंगा। एक वीडियो रहेगी हमारी 1 घंटे के अंदर की, और उसमें आपका कंप्लीट सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम में, मतलब हर एक टॉपिक से, हर एक सब्जेक्ट से। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों को। तो सबसे पहले हम इसमें मैप पे देख लेते हैं, और मैप पे देखने के बाद मैं आपको इसको मतलब श्रेणी वाइज और टॉपिक वाइज एक क्रम में याद करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले महाद्वीप वाइज मैप पे देखते हैं, क्योंकि मैप पे पहले देख लेते तो उसके बाद हमको याद करना आसान रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका अगर महाद्वीप में देखें तो मैकिनले रेंज यहीं पे है। ठीक है, राकीस पर्वत श्रेणी यहीं पे है जो कि इस महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। अप्लेशियन पर्वत यहीं पे है। ठीक है, सियरा नेवादा यहीं पे पड़ता है, और कोस्ट रेंज यहाँ पे पड़ती है। तो ये 5-6 जो श्रृंखलाएँ हैं ये आपकी पड़ती हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। फिर आपकी एंडीज श्रेणी जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। अफ्रीका में आए तो किलिमंजारो पर्वत यहाँ पे पड़ता है। फिर कैमरून पर्वत यहाँ पे पड़ता है। एटलस जो है ये ऊपरी मोरक्को वाले एरिया में पड़ता है, मिस्र और मोरक्को में। ठीक है, आल्प्स पर्वत यहाँ पे पड़ते हैं। अब हम यहाँ पे अगर देखें कुछ यूरोप में, तो यहाँ पे यूराल पर्वत है। ठीक है, पिनरेज श्रृंखला यहीं पे है। कारपेंथ्रियन यहीं पे पड़ती है। क्रीमिया वाला रीजन आपको पता है। हिंदुकुश और पामीर ये जो है ये आप अब आ गए हैं आपके एशिया में। एशिया में सुलेमान पड़ता है आपके सऊदी वाले एरिया में। फिर अरावली भारत में है। ठीक है, और भारत में नीलगिरी है, मैकाल है, विंध्याचल है, और यहाँ पे आपको पता है कौन सा है, हिमालय पर्वत। ठीक है, चाइना के ऊपर जाएं तो फिर इधर काराकोरम रेंज पड़ती है, ये भारत वाले में ही हिमालय का भाग है। फिर क्यूनुलुल पड़ता है, खिंगन पड़ता है, तिएनशान चाइना में पड़ता है, अल्टाई ऊपर रूस में पड़ता है, याब्लोनो रूस में पड़ता है, स्टैनबाय रूस में पड़ता है, बख्तियांक रूस में पड़ता है, कमचटका प्रायद्वीप भी रूस का है आपको पता है, सखालिन प्रांत रूप का, ये सब इधर पड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पड़ती है, वो कहाँ पे पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने मैप पे कुछ मतलब थोड़ा ऐसे वाइड रेंज में देख लिया। अब हम इसको श्रेणी वाइज देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियों को देखेंगे, उनकी स्थिति देखेंगे, और उसकी सर्वोच्च चोटियाँ उनमें कौन कौन सी पाई जाती है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले एंडीज देखते हैं। हमने देखा था अभी पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पड़ती है। ठीक है, और एंडीज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एकांकागुआ है, आपको याद रखना। फिर रॉकीज पड़ती है अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, और इसमें माउंट एल्बर्ट इसकी सर्वोच्च चोटी है। फिर हिमालय ये एशिया में पड़ता है, और माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। आल्प्स पर्वत मध्य यूरोप में पड़ता है, और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट ब्लैंक है। ठीक है, फिर दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में पड़ता है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आल्प्स पर्वत पड़ता है यूरोप में और दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी आओरॉकी माउंटेन कुक पड़ता है। फिर एटलस पर्वत है, और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में पड़ती है, और माउंट टॉबकाल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, और कोस्यूस रस्को इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत पड़ता है जो कि अंटार्कटिका में है, और माउंट विंसन मैसिफ, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि माउंट विंसन कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है अंटार्कटिका में। फिर कास्केड जो पर्वत श्रृंखला है वो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पड़ता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट रेनियर है। माउंट रेनियर कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है यूएस में, आपको याद रखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो अब देखते हैं कुछ अन्य चोटियों को। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी यहाँ पे है काकेशस पर्वत श्रृंखला। काकेशस रूस में पड़ता है, और एल्ब्रुस जो चोटी है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी। फिर यूराल मध्य रूस में है, इसमें गोरा नोरोडानिया जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर ड्रैंकन्सबर्ग दक्षिण पूर्व अफ्रीका में पड़ता है, इसकी कोई उस तरह से चोटी नहीं है। जाग्रोस जो पर्वत है, आप यहाँ पे पर्वत दिए गए हैं और उनके देश याद गए हैं, आपको याद करना है। जाग्रोस पर्वत ईरान में पड़ता है। माउंट टिटलिस जो है वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जूरा पर्वत फ्रांस में पड़ता है एवं स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। आपसे पूछा जाएगा कि जूरा पर्वत किन दो देशों की सीमा पर है, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की। फिर पिनरीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। कैंटाब्रियन पर्वत स्पेन की सीमा पर है। मैकेंजी पर्वत कनाडा की सीमा पर है।
किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में है, ब्लैक पर्वत यूएसए में है, अलेघनी पर्वत यूएसए में। तो आप याद रखेंगे ब्लैक पर्वत जो है वो आपका पड़ता है यूएसए में और अलेघनी पर्वत पड़ता है वो भी यूएसए में। ठीक है, देखते हैं कुछ अन्य पर्वत श्रेणियों को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ ब्लॉक पर्वत और अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण को, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल टाइप के क्वेश्चन अब पूछने लगा है। ठीक है, तो ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल हैं सियरा नेवादा, ये कैलिफोर्निया यूएसए में पड़ता है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पड़ता है। ठीक है, ये ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। अगला है वॉसजेस, ये फ्रांस में पड़ता है। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, फिर वॉसान रेंज यूएसए में पड़ता है। अब अवशिष्ट पर्वतों को देखें तो इसमें जो भारत की अरावली रेंज है वो, अपलेशियन पर्वत उत्तर अमेरिका का और पेत्राइन यूरोप का, ये अवशिष्ट पर्वत हैं। तो अब आपके एग्जाम में अवशिष्ट और ब्लॉक पर्वतों से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो ये हमने विश्व की प्रमुख पर्वतों को देख लिया, उनकी पर्वत चोटियों को देख लिया, कहाँ कहाँ पे स्थित हैं ये सभी देख लिया। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, देखने में छोटे लग रहे हैं पर आपके एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन के आसपास मिल जाएगा, एक स्टेटमेंट वाइज और एक सीधा डायरेक्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पीसीएस और आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के तहत विश्व के सभी प्रमुख पठार एवं घाटियों को। इससे पहले की वीडियोस में हमने ज्योग्राफी के कई सारे टॉपिक्स लिए, जिसमें हमने ज्वालामुखी ले ली हैं, जनजातियाँ ले ली हैं, भारत की सभी नदियाँ ले ली हैं, उनकी सहायक नदियाँ ले ली हैं, जितनी भी नदियाँ हैं उत्तर दक्षिण वो सब करा दिया है, प्लस मैंने पर्वत चोटियाँ करा दी हैं। उन सब वीडियोज़ को नहीं देखा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ का प्लेलिस्ट नाम मैंने बना दी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के उन सबको देखें। मैं आपको वो 50 टॉपिक करा रहा हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में 80 to 90% क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और ये फैक्चुअल भी रहेंगे जो कि मैं आपको क्रम से भी पढ़ाऊँगा। उसके बाद में उससे पहले मैं आपको मैप पे पहले बताऊँगा, फिर मैं आपको श्रेणी वाइज कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ बनाते हैं ताकि आप लोग जल्दी से उसको रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, तो हम विश्व के प्रमुख पठारों को मैप पे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका मैप को। उत्तरी अमेरिका में आपको पता है बीचों बीच में पड़ता है ओजार्क का पठार। आपसे क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाएगा कि ओजार्क का पठार कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, फिर अलास्का का पठार, अलास्का आपको पता है यूएस का भाग है, तो चूँकि अलास्का उत्तरी अमेरिका में है तो इसको तो आप पकड़ लेंगे। कोलंबिया का पठार, इससे भी पकड़ लेंगे। ग्रेट बेसिन का पठार भी यूज यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, फिर कोलोराडो का पठार भी यहीं पे पड़ता है। पिडमांड का पठार भी यहीं पे पड़ता है। लॉरेंसिया का पठार भी यहीं पे पड़ता है। ठीक है, फिर इसके अलावा चियापान का पठार मैक्सिको में मिलता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। तो इतने पठार मिलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, चियामान का पठार यूएस में, कोलोराडो का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, ओजार्क का पठार, कोलंबिया का पठार, पिडमांट और लॉरेंसिया का पठार मिलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अब हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, इसमें मिलता है गुयाना का पठार, ये आप पकड़ लेंगे क्योंकि गुयाना का देश वहाँ पर पड़ता है। बोलिविया का पठार ये भी पकड़ लेंगे, बोलिविया वहाँ पे मिलता है। फिर है बोर्बो रेमा का पठार, ये आप नहीं पकड़ पाएंगे, इसको आप याद रखेंगे। बोर्बो रेमा का पठार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मिलता है। फिर ब्राज़ील का पठार भी पकड़ लेंगे। मांटोग्रासी पठार ये नहीं पकड़ पाएंगे। मांटोग्रासी पठार जो है वो अर्जेंटीना और इसकी सीमा पे मिलता है, ब्राज़ील पे, आप याद रखेंगे। फिर पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में मिलता है, ये आप याद रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। तो मांटोग्रासी का पठार और पैटागोनिया का पठार और बोर्बोरेमा का पठार ये दक्षिण अमेरिका से महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा साफ करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका के पठार। अफ्रीका के पठार में एक तो पड़ता है आपका तालिशी का पठार, ये इंपॉर्टेंट है। आप ये ऐसे पठार हैं जो कि हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, बाकी लीबियाई का पठार, लीबिया से आप पकड़ लेंगे। अहागार का पठार और ताशिली का पठार। फिर है अदामावा का पठार, फिर है अबिसीनिया का पठार, उबांगी का पठार और बाई का पठार। तो अफ्रीका की ये याद रखने हैं आपको, ताशिली, ठीक है, ताशिली, अहागार, अदामावा, बाई, उबांगी और अबिसीनिया का पठार, ये अफ्रीका महाद्वीप में इतने पठार पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूरोप के कुछ पठारों को। तो इसमें मेसेदा का पठार है, ज़्यादा पठार यूरोप में नहीं मिलते हैं। और इसके अलावा अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा एशिया और यूरोप और रूस वगैरह के मिला करके पठार जो भी हैं, तो इसमें आपका मिलेगा यहाँ पे अल्तोनिया का पठार। ठीक है, यहाँ पे है। फिर एशिया माइनर का पठार मध्य एशिया के देशों में मिलेगा। ईरान का पठार ईरान में है। ठीक है, फिर पोटवार का पठार यहाँ पे मिलता है, मतलब अफगानिस्तान वाले एरिया में। फिर दक्कन का पठार मिलता है आपका भारत में। छोटा नागपुर का पठार भी भारत में है। ठीक है, ये सब यहाँ पे एरो गए हुए हैं। ये आपको अगर इस मैप को चाहिए ऐसे ही पूरा, मतलब मैप पे ये सारे, तो ये वाला मैप मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर ले जाके, मैं ये मैप वहीं पे डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मध्य साइबेरिया का पठार है रूस में। फिर मंगोलिया का पठार है, मंगोलिया में। पामीर या तिब्बत का पठार यहाँ पे है। ठीक है, और टकला मकान का पठार ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, चीन में पड़ता है। फिर कोरात का पठार ये भी आपके चीन वाले एरिया में पड़ता है।
फिर शान का पठार बार बार पूछा जाता है, ये भी आपके चीन में पड़ता है, ठीक है। मेघालय का पठार भारत में है। किम्बरले का पठार आपका मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, आप इसे याद रखेंगे, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। किम्बरले का पठार, ठीक है। बाकी आप अगर इस मैप का ऐसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम इसको चलिए श्रेणी वाइज याद करते हैं। तो ये हमने श्रेणी वाइज ले लिया है कि विश्व की प्रमुख पठार एवं उनकी अवस्थिति। इसमें हमने उन सारे इंपॉर्टेंट पठार को लिया है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और शान का पठार हमने आपको ऊपर चीन का बताया था मैप में, पर वो चीन नहीं, वो म्यांमार में मिलता है, क्योंकि उस मैप में एग्जैक्ट लोकेशन क्लियर नहीं थी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे यहाँ से शान का पठार मिलता है म्यांमार में। पोतवार का पठार मिलता है पाकिस्तान में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इन सब तरह की न्यूज़ में आता नहीं है, पर अचानक से कुछ पूछ लिया जाए तो कन्फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। पिडमांट मैंने दिखाया था यूएसए में पड़ता है। पैटागोनिया दक्षिणी अमेरिका अर्थात अर्जेंटीना देश में पड़ता है। ओजार का पठार भी यूएसए में पड़ता दिखाया था, और कोलंबिया का पठार भी यूएसए में पड़ता है। पामीर का पठार मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पर स्थित है और इसको संसार की छत कहते हैं, एक ये फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। मेसेटा का पठार स्पेन में मिलता है, आइबेरियन प्रायद्वीप है स्पेन। चिया पास का पठार मैक्सिको में हमने दिखाया था आपको। अबीसीनिया का पठार इथोपिया और सोमालिया की सीमा पर पड़ता है, हमने आपको दिखाया था, ये जो है उसकी सीमा में पड़ता है, और ये अफ्रीका में। फिर अनातोनिया का पठार तुर्की में पड़ता है, ठीक है। और अगर हम इसके ऊपर थोड़ा देखें, ग्रेट बेसिन के पठार की बात करें तो ग्रेट बेसिन का पठार यूएसए, कोलंबिया और कोलोराडो नदी के मध्य बनता है। तो यहाँ पे देश ना पूछ करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोलंबिया और कोलोराडो नदी के मध्य कौन सा पठार बनता है, तो वो बनता है आपका ग्रेट बेसिन पठार। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पठार मैंने देख लिए हैं, ठीक है। मैंने आपको ये मतलब इस श्रेणी में ये जो लिस्टिंग की गई है इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा मैंने मैप पे आपको सारे दिखा दिए हैं। अब हम चलिए देखते हैं पर्वत की मतलब घाटियों को, नदी घाटियों को। तो अगर हम घाटियों को देखें तो घाटियों में स्वात घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल बनते हैं। ये मिलती है पाकिस्तान में। डेथ वैली मिलती है कैलिफोर्निया में, ठीक है, यूएसए में। पंजसीर घाटी मिलती है उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान, काबुल के उत्तर में। फिर टेलर घाटी मिलती है अंटार्कटिका में। सिलिकॉन वैली मिलती है कैलिफोर्निया यूएसए में, और राजाओं की घाटी मिस्र में मिलती है। तो ये हमने इतनी घाटियाँ देख ली। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विश्व के सभी प्रमुख मरुस्थल एवं घास के मैदान को। कौन से घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय हैं, कौन उपोष्ण कटिबंधीय हैं, कौन शीतोष्ण कटिबंधीय हैं, उन सभी इस तरह से हम घास के मैदानों को देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम महाद्वीप वाइज आपको सभी मरुस्थल कराएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मैं अपने इस चैनल पे आपको करा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ के तहत 50 ऐसे टॉपिक जहाँ से आपके आने वाले पीयूपी, पीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम में 80 to 90% क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वो सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें फैक्ट रहेंगे ज़्यादातर, पर उन्हीं फैक्टों को घुमा फिरा करके आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं ना सिर्फ आपको ये सारे क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, बल्कि मैं आपको वो भी करा रहा हूँ, इन सारे जो भी टॉपिक करा रहा हूँ इसमें यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के पीवाईक्यूज। तो पहले मैं ये वीडियोस करा दे रहा हूँ, उसके साथ साथ में अगला वीडियो इन्हीं टॉपिक्स के यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा आरओ यूपी पीसीएस, इसके अलावा वो जितने भी एग्जाम कराता है पीसीएस जे वगैरह, जो भी इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज मैं उनके पीवाईक्यूज भी कराए चल रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, और इसमें हम दिखाएंगे आपको विश्व के सभी मरुस्थलों को और उसके बाद ग्रासलैंड्स को। सबसे पहले एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल को देखते हैं। एशिया में सबसे पहले आपको पता है थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों में पड़ता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि थार का मरुस्थल सिर्फ भारत में है, ऐसा नहीं है। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों में पड़ता है, ठीक है। गोबी मरुस्थल आपको पता है मंगोलिया एवं चीन दोनों जगह पे पड़ता है। तकला मकान का मरुस्थल चीन में पड़ता है सिर्फ, ठीक है। तो गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चीन दोनों में पड़ता है, और तकला मकान का मरुस्थल सिर्फ और सिर्फ चीन में पड़ता है। इसके अलावा काराकुम जो है आपका मरुस्थल, वो तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान दो देशों में पड़ता है, यानी कि टीके या फिर केटी ऐसे आप याद रखेंगे। हालांकि किर्गिस्तान से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, किर्गिस्तान से कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही तो तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में पड़ता है काराकुम। इसके अलावा रब अल खाली, अल नाफूद और हमद, ये तीन मरुस्थल आपके सऊदी अरब में पड़ते हैं। दस्ते लुट, दस्ते कबीर, ये ईरान में पड़ता है। तो दस्त वाले जो भी मतलब मरुस्थल हैं वो ईरान में पड़ते हैं। फिर नेजेव नाम का एक मरुस्थल है जो कि इजराइल में पड़ता है, ये आप याद रखेंगे। नेजेव नाम का मरुस्थल कहाँ पड़ता है? इजराइल में। तो हमने ये एशिया के सभी मरुस्थल देख लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थलों को। तो अफ्रीका के मरुस्थलों की बात करें तो इसमें कालाहारी डेजर्ट जो है बार बार पूछा जाता है। ये बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा पे पड़ता है, ठीक है। तो कालाहारी डेजर्ट जो है वो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा पे पड़ता है, आपको याद रखना है।
एक बहुत ही फेमस जनजाति पाई जाती है जहाँ से आपके आयोग के द्वारा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वो जनजाति मिलती है कालाहारी डेजर्ट में। आपको उसका नाम जो है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। जो भी सही आंसर बताएगा उसको मैं पिन कमेंट दे दूंगा तो वो ऊपर रहेगा, ठीक है। फिर सहारा मरुस्थल पड़ता है उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है। नामीब नाम का मरुस्थल नामीबिया में पड़ता है, ये आप ऐसे ही पकड़ जाएंगे कि नामीब नामीबिया। और लूबियन नाम का मरुस्थल सूडान और इरिट्रिया में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है तो कंफ्यूज नहीं होना। नूबियन पड़ता है सूडान और इरिट्रिया में। चलिए नेक्स्ट कॉन्टिनेंट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है वो है उत्तरी अमेरिका के प्रमुख महाद्वीप मरुस्थल, सॉरी। तो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल में आता है मोजावे, कोलोराडो, रेड डेजर्ट, ग्रेट बेसिन। ये पड़ता है यूएसए में, ठीक है। तो मोजावे, कोलोराडो, रेड डेजर्ट, ग्रेट बेसिन ये सारे के सारे यूएसए में पड़ते हैं, आपको याद रखना है। फिर थॉम्सन डेजर्ट इंपॉर्टेंट है, कनाडा में मिलता है, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। थॉम्सन डेजर्ट पड़ता है कनाडा में। सोनोरन और चिहुआहुआ ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर पड़ता है। सोनोरन यूएसए और मैक्सिको की सीमा पे है और चिहुआहुआ भी यूएसए और मैक्सिको की सीमा पे। तो उत्तरी अमेरिका में इतने महाद्वीप मिलते हैं, सॉरी इतने मरुस्थल मिलते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल। तो दक्षिण अमेरिका में मात्र 2 मरुस्थल मिलते हैं, एक तो पैटागोनिया और एक अटाकामा। तो पैटागोनिया मरुस्थल मिलता है अर्जेंटीना और चिली में, और अटाकामा मिलता है चिली और पेरू में। तो चिली दोनों में कॉमन है, और पैटागोनिया अर्जेंटीना चिली और अटाकामा चिली और पेरू में। तो दक्षिण अफ्रीका में ये दोनों मरुस्थल मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ मरुस्थलों को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप के जो मरुस्थल हैं वहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बनता है। नंबर 1 सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन और ग्रेट संडी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सिम्पसन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, गिब्सन और ग्रेट संडी। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ऐसे ले लीजिएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये महाद्वीप वाइज हमने देख लिया सभी महाद्वीपों में मिलने वाले मरुस्थल को, वो उनकी अवस्थिति क्या है, किस देश में मिलते हैं। अब चलिए हम देखते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदानों को। तो विश्व के घास के मैदानों की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो इसमें सबसे पहले जो सवाना है ये पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है, ये उष्णकटिबंध में आता है, ठीक है। कंपास जो है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे में मिलते हैं, ये भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। सेराडो ब्राज़ील में मिलता है, ये भी उष्णकटिबंध है। पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका में मिलता है, ये भी उष्णकटिबंधीय मैदान है। इसके अलावा लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में मिलते हैं, ये भी उष्णकटिबंधीय मैदान है। और सेल्वास जो कि अमेजन बेसिन में मिलते हैं, ये भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। अभी हम ये उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय मैदान के हिसाब से देख रहे हैं, उसके बाद हम इन घास के मैदानों को देश वाइज भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस स्लाइड में हम देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। इससे पहले हमने देखा था उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को, और इस स्लाइड में हम देखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय। इसमें जो प्रेरीज मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, उत्तरी अमेरिका में, ये शीतोष्णकटिबंध में आएंगे। स्टेपीज जो हैं यूरोसिया में जो मिलते हैं वो भी शीतोष्णकटिबंध में आएंगे। पंपास जो कि अर्जेंटीना में मिलते हैं ये भी उसमें आएंगे। वेल्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं ये भी उसमें आएंगे। डाउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं ये भी उसमें आएंगे। और पुस्टाज जो कि हंगरी में मिलते हैं ये भी इसी में आएंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या मतलब, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को पहचानने की ट्रिक। आपको पता है उष्णकटिबंधीय मैदान का मतलब होता है वो सारी लोकेशन, वो सारे घास के मैदान जो इक्वेटर के जितने भी पास होंगे, ठीक है। इक्वेटर जो 0 डिग्री है क्योंकि सूर्य उसी पे लंबवत पड़ता है और वहीं पे सबसे ज़्यादा गर्मी होंगे। और शीतोष्ण का मतलब है थोड़ा थोड़ा वहाँ पे ठंडक पड़ने लाना, यानी कि भूमध्य रेखा से दूर चलते जाना, ठीक है। चूँकि आपको अगर ये पता होगा कि कौन सा ग्रासलैंड कहाँ पे है तो आप ऐसे पकड़ लेंगे कि शीतोष्णकटिबंधीय है या उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। जैसे प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में मिलता है, आपको अगर इतना पता तो आप इतना जान जाएंगे कि उत्तरी अमेरिका से इक्वेटर नहीं गुजरता है, और इक्वेटर अगर नहीं गुजरेगा तो वो फिर प्रेयरी शीतोष्णकटिबंध में आएगा। यूरेशिया स्टेपीज यूरेशिया में मिलता है और यूरोप ऊपर पड़ता है, वहाँ से नहीं गुजरती इक्वेटर, तो ये भी उसमें आ जाएगा। पंपास अर्जेंटीना में है, और अर्जेंटीना आपको पता है दक्षिण अमेरिका में एकदम नीचे के हिस्से में पड़ता है। चूँकि नीचे के हिस्से में है तो वहाँ से भी इक्वेटर नहीं गुजरता है, ठीक है। यहाँ से गुजरती है मकर रेखा आपकी, ठीक है। और इक्वेटर अगर नहीं गुजरता तो ये भी इसमें आएगा। वर्ल्ड दक्षिण अफ्रीका ये भी एकदम अफ्रीका के निचले हिस्से में है, तो ये भी उससे दूर रहेगा इक्वेटर से, तो ये भी शीतोष्णकटिबंध हो जाएगा। उसके अलावा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया नीचे ही पड़ता है। इसी तरह पुस्टाज भी है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ऐसे मतलब हर चीज़ रटनी नहीं है, कुछ चीज़ों को कॉमन सेंस से भी निकालना है, ठीक है। अब हम इसको देश वाइज सारे घास के मैदानों को चलिए देख लेते हैं। तो ये कंट्री वाइज यहाँ पे लिखे गए हैं, और यहाँ पर भी एक बढ़िया चार्ट दे दिया गया है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान। तो मैंने आपको अलग अलग करके भी दिखा दिया, ऊपर ये मैप भी बना उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है। तो चलिए देखते हैं। सवाना अफ्रीका में, लानोस वेनेजुएला में,
कंपास ब्राज़ील में, ग्रीन चाको पराग्वे में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब हम लोग थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। ग्रीन चाको पराग्वे में मिलता है, सेल्वास भी दक्षिण अमेरिका में मिलता है और पुस्टाज हंगरी में मिलता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। प्रेयरी, अब हम शीतोष्ण वाले आ गए। प्रेयरी यूएसए में, पंपास अर्जेंटीना में, स्टेपी यूरोप में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में और कैंटरबरी मिलता है आपके न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो ये हो गया शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को। तो हमने मैप पे भी देख लिया, अलग अलग देख लिया शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय दोनों को, और कैसे पहचानते हैं वो भी देख लिया। तो ये हमारी, और हम अगले वीडियोज़ में आपको, अगले आने वाली 2-4 वीडियोज़ में मैं, मतलब 2-4 भी नहीं, मतलब 2 वीडियो में मुश्किल से मैं आपको जितने भी मैंने फैक्ट वाले वीडियो कराए हैं ज्योग्राफी के, उसमें सारे आपके यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा जितने भी सवाल जहाँ जहाँ से भी बने हैं किसी भी एग्ज़ाम में, उन सब की प्रैक्टिस मैं करा दूंगा। तो आप लोग बताइए आपको ये सीरीज़ मेरी कैसी लग रही है, ठीक है। तो अगर ये सब मतलब लाभ हो रहा है और वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो वो भी कर लें, तभी आपको जो अगला वीडियो आएगा उसकी लोकेशन मिलेगी। हमारे ज्योग्राफी के, मतलब खासकर वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो सब लगभग मैंने कवर कर लिया। अब मैं आपको, अगर इंडियन ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक बचा होगा, वो 1-2 टॉपिक बचे होंगे, वो उसके बाद मैं आपको फिर अब किसी दूसरे सब्जेक्ट पे ले चलूँगा, शायद मैं आपको पॉलिटी कराऊंगा या फिर मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।